अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 10 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर इटालियन सिटीज़नशिप से मुतलिक नए कवानीन से मुतलिक बड़ी ख़बर, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और हमारे वो भाई या वो हजरात जो कि ख़ास तौर पर जिनको पहली बार सिटीज़नशिप मिलती है और फिर वो उसके बाद अपने होम कंट्री में जाते हैं जैसा कि इंडिया पाकिस्तान, तो उनको किस किस्म के मसाइल दरपेश आ सकते हैं या उनके साथ होते हैं। तो इससे मुतलिक तमाम तर डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को हरगिज़ स्किप मत करिएगा। तमाम इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज के लिए होती है आप लोगों के लिए, ताकि आगे चलकर आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले तो कवानीन से मुतलिक आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर इटालियन सिटीज़नशिप लेने के बाद ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर बुलवाने के लिए, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं और जो इटली के अंदर आपके साथ जो कि आपके बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए, यानी कि ये दो रुख हैं। इन दोनों में से आप लोगों को बताएंगे कि अब जो नए कवानीन आए हैं उनमें किस किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं, इससे मुतलिक मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर तो आपके पास इटालियन सिटीज़नशिप आ जाती है, आप ले लेते हैं इटालियन सिटीज़नशिप, आप सिंगल थे यानी कि आपके जो फैमिली वगैरह है, वाइफ और बच्चे, वो आपके पाकिस्तान में हैं। तो अब जो नया कवानीन आया है उसके तहत अगर आप अपनी यहाँ पर फैमिली बुलवाएंगे, अपने बच्चे यहाँ पर बुलवाएंगे, तो उसको किस तरह सिटीज़नशिप दिलवा सकते हैं, नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए अब आपके बच्चों को जो कि 2 साल यहाँ पर रेजिडेंसा पूरा करना पड़ेगा, 2 साल का रेजिडेंसा उनको क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही उनको अब सिटीज़नशिप मिलेगी। तो ये उन बच्चों के लिए जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो जब यहाँ पर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 2 साल यहाँ पर रेजिडेंसा क्लियर करके फिर ही वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एक कानून में बड़ी तब्दीली आई है, ख़ास तौर पर आपके बच्चों के लिए जो सिटीज़नशिप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड जो कि ऑप्शन है उसमें यह है कि अगर आपका बच्चे आपके इटली के अंदर ही पैदा होते हैं तो उनको तो फौरी तौर पर नेशनैलिटी यानी कि सिटीज़नशिप मिल जाएगी। उनके लिए किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास यहाँ की तमाम तर सबूत होते हैं, क्योंकि वो बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ होता है। तो वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ ही पर बनते हैं, हॉस्पिटल वगैरह के और दीगर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है। तो लिहाजा अगर आप शादीशुदा हैं और अभी सिंगल हैं तो अपनी वाइफ को यहाँ पर बुलवा कर अगर आपका यहाँ पर बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन पहले जो था कानून वो उसमें थोड़ी तब्दीली थी, लेकिन अब जो कानून है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो लिहाजा बच्चों के लिए ये एक अहम बड़ी अपडेट जो कि कवानीन से मुतलिक, ख़ास तौर पर सिटीज़नशिप से मुतलिक। इसके अलावा अब बात करेंगे ख़ास तौर पर वो लोग जिनको अभी ताज़ा ताज़ा यानी कि सिटीज़नशिप या नेशनैलिटी इटली की मिलती है और वो ये सोचते हैं कि हम अब अपने होम कंट्री में जाएं, अपने अजीज़ों से मिलें। तो वो अभी शुरुआत में जब उनको कार्ड मिलता है यानी कि नेशनैलिटी मिलती है, सिटीज़नशिप मिलती है, तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में जाएं। तो इसमें ये होता है कि जब आप पाकिस्तान से फ़्लाई करने लगते हैं यानी कि वापस जब इटली के अंदर आने लगते हैं तो आजकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लिहाजा एक भाई का आप लोगों को वाक़या बताते हैं जो कि पंजाब का रहने वाला था। जब उसने अपनी फ़्लाइट बुक करवाई और वो इटली वापस आने लगा, यानी कि उसके पास नेशनैलिटी मौजूद थी, इटालियन सिटीज़नशिप उसके पास थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था उसका जब वो यहाँ से जाने लगा। पंजाब से वो कराची गया, कराची से आगे उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो उसके लिए जो मसला आया वो ये है कि जब वो कराची उतरा, कराची से दोबारा जब वो जाने लगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल आए। मसाइल ये आया तो उससे ये डिटेल पूछी गई कि आप यहाँ से डंकी लगा कर गए थे, आपके ये इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि उनको ऑफलोड कर दिया गया। तो यहाँ से उनका जो कि पैसा भी गया और जो टिकट के पैसे थे वो भी गए और इसके साथ साथ उनको उनका टाइम भी वेस्ट हुआ। तो लिहाजा बताने का मकसद ये है कि जब आप फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो आप कोशिश किया करें, अगर आप पंजाब के हैं
यानी कि पाकिस्तान के लाहौर या किसी ऐसे सिटी से हैं तो उधर से ही कोशिश किया करें जाने की, या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाने की। और जो सिंध वाले हैं वो कोशिश किया करें कराची से, क्योंकि अगर आप शहरों की भी तब्दीली करते हैं तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बैठे होते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जब आप फ़र्स्ट टाइम यानी कि आप जब पाकिस्तान में आते हैं अपनी नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप के ऊपर, तब ज़्यादा मसला बनता है। ये है कि अगर आप 4-5 दफ़ा आ चुके हैं फिर किसी किस्म की कोई भी जो कि प्रॉब्लम नहीं होती, आपसे कोई इतनी पूछ-गीछ नहीं करते और ईज़िली आप जा सकते हैं। तो आजकल इस तरह की प्रॉब्लम बनी हुई है कुछ। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी भाइयों की जानिब से हमारे से पूछा जाता है कि हमारे पास येलो सोजोर्नो है या फिर उनके पास किसी किस्म की कोई भी सोजोर्नो मौजूद है और वो चाहते हैं कि वो अपने होम कंट्री में जाएं, एक बार फिर कर आएँ। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि जैसा कि इस टाइम पर हालात और सिचुएशन बनी हुई है, एक तो पहले नंबर पर आपके पास जो स्टेटस है वो प्रोटेक्शन वाला स्टेटस होता है, यानी कि जो भी सोजोर मौजूद है उससे ये नहीं होता है कि आप अपने मुल्क में जाएं। कुछ भाइयों ने ऐसी सोजोरनें ली होती हैं जिससे उनके होम कंट्री में उनको ख़तरा होता है, जिसके बाइस जब वो यहाँ पर आते हैं, एक तो यहाँ पर जो कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट है यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगी जब आप दोबारा जाएंगे। दूसरा, इटली के अंदर भी कुछ कवानीन आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, जिसके बायस लिहाजा हमारे वो भाई जो कि ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएँ, तो ज़रूर आएँ, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखें कि आप कितनी मुश्किल से यहाँ से पाकिस्तान से गए थे और कुछ ना कुछ हासिल करके ही आएँ, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स पर आएँ, जिसके बायस आगे चल कर आपके लिए ना तो आपका कैरियर तबाह हो, ना आपका फ्यूचर तबाह हो और ना आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला बने। तो लिहाजा जो भी भाई सोजोर्नों के ऊपर यानी कि प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नों के ऊपर आने का सोच रहे हैं, उनको यही मशवरा है कि आप हरगिज़ ऐसे ना आएँ जब आपके पास इटली के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आप इसी मकसद के लिए गए हैं कि हमारे पास इटली के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आएँ जिसमें हमारा आना जाना ईजी हो जाए और हमारा जो फ्यूचर है वो इटली के अंदर सेफ रहे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली के अंदर तकरीबन 3 बंदों को डिपोर्ट किया गया है। ये 3 बंदे बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक बांग्लादेश से है, एक का इंडिया से है और एक का सोमालिया से है। तो इन 3 बंदों को डिपोर्ट करने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि ये किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल थे, जिसके बायस जब पुलिस ने इनको पकड़ा, हिरासत में लिया और इनको सेंटर्स के अंदर रख दिया गया और उसके बाद इनके लिए फौरी तौर पर जो कि इनको डिपोर्ट के ऑर्डर दिए गए। तो इस टाइम पर इटली की गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हुई है और काफ़ी ज़्यादा सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनको अब इटली की गवर्नमेंट भी देर नहीं कर रही, पुलिस जगह जगह छापे मार रही है और उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट के एक्शन दिए जाते हैं। तो लिहाजा जो भी हमारे गैर मुल्की भाई कोई भी किसी काम किसी गलत काम में शामिल हैं तो उनको यही कहना है कि मोहतात रहें, आगे चलकर आप लोगों के लिए फिर मसला बनेगा और आप लोग डिपोर्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि अब इटालियन गवर्नमेंट ऐसे अफराद को भी डिपोर्ट करने का सोच रही है, वो अफराद जो कि किसी गलत एक्टिविटीज़ में यानी कि पैसे देकर अपनी कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं और वो जब पकड़े जाएंगे तो उनको फौरी तौर पर कंट्री आउट के ऑर्डर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ थी ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।